बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे अफ़्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक है जी, अफ़्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे कि उसकी जियोग्राफ़ी क्या है और उसकी टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से सीज़ हैं, कोई डिज़र्ट है तो वो भी देखेंगे, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो देखेंगे आज। तो अगर हम वर्ल्ड मैप के ज़रिए पहले पहले देखें तो अफ़्रीका जो है बेसिकली इसके वेस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है, इस साइड पे यहाँ पर अटलांटिक ओशन, और इस साइड पे यहाँ पर जो है ना वो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। ऊपर से यहाँ पर जो है ना वो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी। और नीचे जो है ना वो पूरा जो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन जो साउदर्न हैं वो होते हैं। तो अफ्रीका जो है बेसिकली वो घिरा हुआ है चारों तरफ जो है ना वो समुद्रों से। वेस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन, ईस्ट साइड पे इंडियन ओशन, ऊपर से मेडिटेरेनियन सी, और नीचे जो है ना वो साउदर्न इंडियन ओशन और साउदर्न अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे अफ्रीका को। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है, डार्क कॉन्टिनेंट भी इसे बोलते हैं। तो इसके अंदर आज हम देखेंगे कि कितनी कंट्रीज़ और इसकी क्या टोपोग्राफी है। अच्छा जी, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसका मैप मैंने ड्रा किया हुआ है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट बेसिकली चारों तरफ जो है ना वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको देखें ऊपर जो है ना अफ्रीका के ऊपर जो है ना वो यूरोप शुरू हो जाता है। यूरोप और अफ्रीका को जो चीज़ मिलाती है या जो चीज़ इनको जुदा करती है आपस में, वो है मेडिटेरेनियन सी। उसे बोलते हैं भुइया रूम भी बोलते हैं, ये जो है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब मेडिटेरेनियन सी है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो हमने पढ़ी थी, जिसके ऊपर पुर्तगाल है यहाँ पे ऊपर, और इसके ऊपर स्पेन है। ठीक है, ये शॉर्टकट रास्ता है यूरोप और अफ्रीका के दरमियान ट्रेडिंग का। ठीक है जी, अब मेडिटेरेनियन सी जो है वो यूरोप और अफ्रीका को जुदा भी करता है, क्यों? ठीक है, ये दरमियान में समंदर है, ऊपर यूरोप है, और ये इनको जोड़ता भी है शिपिंग के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके वेस्ट साइड पर आएँ तो इस साइड पे जो है ना इसके अटलांटिक ओशन लगता है, जो अभी मैंने ड्रा किया हुआ था मैप। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट साइड के ऊपर, यहाँ के ऊपर जो ना वो अटलांटिक ओशन है, और अगर हम इससे नीचे आ जाए तो यहाँ पर साउथ अटलांटिक होगा। ठीक है, साउथ अटलांटिक होगा, और यहाँ पर जो है ना वो मेडागास्कर से ऊपर जाते हुए यहाँ पर इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ के ऊपर, और इंडियन ओशन से ऊपर जाकर यहाँ पर फिर रेड सी शुरू हो जाता है, जो हमने अरेबियन पेनिनसुला पढ़ा था यहाँ पर। और अरेबियन पेनिनसुला के बाद यहाँ पर एक स्विस कैनाल थी, जो तकरीबन 1859 में बनाई गई थी, और ये मुकम्मल हुई थी 1869 में। ठीक है, तो 10 साल में ये स्विस कैनाल जो है वो बनाई गई थी, ताकि इसका एक अलहदा से एक ट्रेड शिपिंग बने यहाँ से एशिया और यूरोप का। ठीक है, आपस में जो है वो ट्रेड कर सकें। तो बेसिकली हम देखते हैं कि यूरोप जो है ना वो चारों तरफ जो है ना वो पानी से घिरा हुआ है। वेस्ट साइड के ऊपर अटलांटिक ओशन, ऊपर जो है ना नॉर्थ साइड के ऊपर मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट साइड के ऊपर जो है ना वो रेड सीस है, और साउथ में जो है ना वो साउदर्न जो है ना अटलांटिक ओशन और साउदर्न इंडियन ओशन है। तो ये बात एक आपने याद रखनी है। अच्छा जी, कुछ जो जियोग्राफर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट्स का ख्याल है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के वो कहते हैं कि ये जो तीनों, ये चारों पांचों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, जो है ना वो आपस में मिले हुए थे, जुड़े हुए थे आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इनको हम बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वेजाइनर, अल्फ्रेड वेजाइनर, उसने एक थ्योरी हाइपोथेसिस दिया था सुपर कॉन्टिनेंट का। उसने कहा था कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से साथ मिले हुए हैं, कॉन्टिनेंटल मतलब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और उसने उस सुपर कॉन्टिनेंट को एक नाम भी दिया था, सुपर कॉन्टिनेंट। उसका नाम था पेंजिया, PNGAEAE, पेंजिया, उसको बोलते हैं पेंजिया। ठीक है,
तो उसने अल्फ्रेड विजानर ने कहा कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, और इस जो मिले हुए हैं इन कॉन्टिनेंट को हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। लेटर ऑन 1960 में, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की जब थ्योरी पेश आई तो सब ने उसकी बात को एग्री किया, लेकिन सबसे पहले जब इसने हाइपोथेसिस पेश किया था तो सब ने इसकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। उसने कहा था कि ये बस ऐसे ही बात कर रहा है। लेकिन जब 1960 के बाद जब प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी आई उसके बाद ठीक है, सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया कि जो है ना कॉन्टिनेंट जो हैं वो अलहदा हो गए और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पेश हुई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जो है ना वो कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर गए, मतलब है निकल गए एक दूसरे के साथ, जो है ना वो जुदा हो गए। तो इस सब जब ये थ्योरी आई तो सब ने इस अल्फ्रेड विजानर की बात के ऊपर यकीन किया। ठीक है जी। तो अफ़्रीका जो है ना वो तकरीबन सेंटर में है। अगर हम इसको देखें, इसके वेस्ट साइड के ऊपर जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ऊपर देखें वो है यूरोप। अगर ईस्ट साइड के ऊपर देखें तो एशिया है। तो जो अफ़्रीका है वो बेसिकली आपस में एक सेंटर में है। और वो कहते हैं कि जब कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब टेक्टोनिक मूवमेंट हुई तो ये जो है ना अफ़्रीका से जो बाकी कॉन्टिनेंट्स है वो अलहदा होते गए, यानी कि ड्रिफ्ट होते गए, एक तरफ से हल पिचक गए। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जो 1960 के अंदर पेश की गई थी। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि जो है अफ़्रीका जो है वो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है। अच्छा, अफ़्रीका जो है ना वो हर्थ ऑफ सिविलाइजेशन है, मतलब एक सिविलाइजेशन जो है ना वो इसका गढ़ है, यानी कि सिविलाइजेशन जो है वो अफ़्रीका से ही स्टार्ट हुई। जो होमो सेपियंस थे, जो इंसान और जानवरों के दरमियान जो हमारा एक था दरमियानी शक्ल थी जिसे हम बोलते हैं एप्स, वो भी जब हम इंसान और इर्तिकाई मनाज़र में थे तो वो सबसे पहले जो है ना अफ़्रीका में ही इवॉल्व हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो जो एप्स थे वो इवॉल्व हुए थे ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर के इस साइड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो जो होमो सेपियंस थे वो ऊपर नॉर्थ साइड की तरफ गए और यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हमारे इंसेस्टर की जो है ना फॉसल फ्यूल्स मिले तो वो दबे हुए थे। तो उस बात से हमें पता चला कि यहाँ ना मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है ना वो स्नो फॉलिंग होती थी और उनकी जो फॉसल फ्यूल्स है वो बाकियात थे वो साहिल के नीचे जो है ना वो दबे हुए थे। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो अफ़्रीका जो है ना वो हार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम 1 लाख साल पहले अगर देखें कि होमो सेपियंस पैदा हुए, अगर हम इससे पहले ही अगर देखें कि 10 लाख साल पहले, ठीक है, जब इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो वो भी अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कि 10 लाख साल पहले जो है ना वो अफ्रीका से ही जो इवोल्यूशन है, इर्तिका का प्रोसेस है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि ये सबसे पहले जो है ना कॉन्टिनेंट सारे मिल इकट्ठे थे, अफ्रीका के साथ मिले हुए थे। बाद में जो है ना बाकी कॉन्टिनेंट्स अलग-अलग हो गए, लेकिन अफ्रीका जो है ना वो वहीं पे ही खड़ा रहा। 10 लाख साल पहले जो है ना वो इवोल्यूशन का प्रोसेस यहीं से अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और 1 लाख साल पहले, ठीक है, होमो सेपियंस पैदा हुए, ठीक है, यहीं पे ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, ठीक है, जो इंसान की पहली शक्ल थी ये। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो 10,000 साल पहले के जो है ना अफ्रीका में एग्रीकल्चर जो है ना डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का प्रोसेस जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है ना होमो सेपियंस ने यहाँ पर अपनी जो है ना वो सेटल्ड कॉलोनी बनाना शुरू कर दी। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि 1 लाख साल पहले जो है ना वो इंसान होमो सेपियंस पैदा हुए। 10 लाख साल पहले जो है ना वो इवोल्यूशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। जो है ना इंसान जो है वो होमो सेपियंस पैदा हुए। उसके बाद 10,000 साल पहले जो है ना वो एग्रीकल्चर का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हुआ। अफ्रीका से जो ग्रीन पार्ट है, ये जो सारा ग्रीन पार्ट है वो जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि 1400 साल पहले जब इस्लाम इमर्ज हुआ था मक्का और मदीना में, ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला जो हमने पढ़ा था मक्का और मदीना में, तो
इस्लाम जो है ना, इस्लाम की जो वेव्स हैं वो सबसे पहले ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर ही फैली थी, इस साइड के ऊपर। क्योंकि सबसे पहले जो है ना, जब मक्का और मदीना में इस्लाम, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जो है ना वो शुरू किया था, तो मुसलमानों ने सबसे पहली हिजरत जो है ना वो एथोपिया, ठीक है, नजाशी हबशा की तरफ जो की थी वो यहाँ पर की थी, ठीक है। और जो कहा जाता है कि उसने इस्लाम कबूल भी कर लिया था, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गायबाना जनाजा भी पढ़ा था। तो ईस्ट साइड के ऊपर, ईस्ट साइड के ऊपर जो है ना वो, नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर जो है ना, इस्लाम की काफ़ी हद तक जो है ना वो वेव्स फैली थी 1400 साल पहले। उसके बाद जो है ना वो नॉर्थ नॉर्थ साइड के ऊपर जो है ना वो इस्लाम फैलता गया, ठीक है। लीबिया, अल्जीरिया, तुनीसिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, इस साइड के ऊपर भी सारा इस्लाम फैलता गया बाद में। तो हम कह सकते हैं कि जो है ना वो तकरीबन हाफ़ कॉन्टिनेंट यहाँ तक है ना, तकरीबन वो हाफ़ कॉन्टिनेंट जो है ना वो इस्लामिक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और जब इस्लाम यहाँ पर मतलब इमर्ज हुआ, तो जो इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, और तकरीबन इन्होंने सारी जो है ना वो अरेबिक लैंग्वेज जो है ना वो यहाँ पर शुरू कर दी थी। तो नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो टोटली जो है ना वो इस्लामिक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इजिप्ट हो गया, लीबिया, चाद, नाइजर, इनके जो ऊपर ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं, माली, अल्जीरिया, तुनीसिया, मोरक्को जो है ना, ये सारी जो है ना वो नॉर्थ जो है मैन वो जो है ना वो इस्लामिक कॉन्टिनेंट्स कहलाती हैं। उसके बाद अगर हम नॉर्थ अफ्रीका से थोड़ा सा नीचे अगर साउथ की तरफ आते जाएं, तो ट्रांजिशन होती जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो ट्रांजिशन होती जाएगी। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जो है ना वो आबाई लोग आबाद हैं, आबाई लोगों के साथ जो है ना वो क्रिश्चियनिटी आबाद हैं। तो ईसाई, यानी कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो है ना वो हसीन इम्तिजाज है साउथ साइड के ऊपर, जो अफ्रीका का साउथ साइड। जैसे जैसे हम साउथ साइड के ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न साउथ जो है ना, इस साइड के ऊपर जो है ना वो इस्लाम इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सका था। इसके बाद जो है ना वो जो यूरोपियंस थे, उन्होंने वो अटलांटिक ओशन से जैसे जैसे यहाँ पर आते थे ट्रेडिंग के लिए, तो वो यहाँ से गुजर कर अटलांटिक ओशन से गुजर कर नीचे आकर यहाँ से होकर जो है ना वो मेडागास्कर से ऊपर ऊपर जो है ना वो जाते थे इंडिया की तरफ। तो जैसे ही वो यहाँ आते थे तो उन्होंने अपनी यहाँ पर कॉलोनाइजेशन बनाना शुरू कर दी, और यहाँ पर जो है ना वो अपना मज़हब जो है ना वो क्रिश्चियनिटी जो है ना वो क्रिश्चियनिटी को आबाद किया, और यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज़ बनाई थी, वेस्टर्न साउथ जो है ना वो अफ्रीका के की तरफ। तो वेस्टर्न और साउदर्न जो है ना, यहाँ पर जो है ना वो क्रिश्चियनिटी जो है ना वो आबाद की आई थी यूरोपियंस कॉलोनाइजर्स ने। अगर हम देखें कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये जो कंट्री आपको नज़र आ रही है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स में, ठीक है, यहाँ पर मुसलमानों और क्रिश्चियन जो है ना वो को एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। इनके दरमियान कभी कभी सिविल्स वार भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में तकरीबन 2-3 साल पहले यहाँ पर वार शुरू हो गई थी, और जो क्रिश्चियंस है उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, और मुसलमानों को जो है ना वो ये जो है यहाँ पर भेजा जहाँ से वो आए थे। तो इनके दरमियान कभी कभी सिविल वार भी शुरू हो जाती हैं मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान, ठीक है जी। अगर हम उसके बाद देखें कि ये जो है तकरीबन जो है ना वो सारा जो है नीचे वाला है तकरीबन ये वाला जो साउथ साइड के ऊपर है, यहाँ पर आलमोस्ट जो है ना वो क्रिश्चियन से बाद हैं, और ऊपर जो है ना वो सारा जो है ना नॉर्थ साइड के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो मुस्लिम कॉन्टिनेंट है। जैसे हो गया इजिप्ट, लीबिया, तुनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। उसके बाद माली, चाद, सूडान, ये वाला साउथ सूडान, ये तकरीबन सारा, और नाइजर का तकरीबन ये हाफ़ वाली कंट्रीज़ ऊपर जो है ना, ये सारी कंट्रीज़ जो है ना इनमें तकरीबन जो है ना वो मुस्लिम्स जो है ना वो आबाद हैं। ये तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ना तकरीबन जो अफ्रीका है वो हाफ़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ना वो मुसलमानों का कॉन्टिनेंट है, इस्लामिक कॉन्टिनेंट है। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, इसकी इम्पोर्टेंट जो है ना वो रिवर्स और बाकी जो इसकी टोपोग्राफी होगी।